Good morning, dear students. In your last class, we have studied the Thomson atomic model of an atom. ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने जे थॉमसन ने बताया था कि एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा, जो कि वाटरमेलन या तरबूज के जैसा होगा, जिसके अंदर जो उसके वो होते हैं सीड्स होते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके पूरे सरकमफ्रेंस पर मिलेगा। ठीक है, तो जो थॉमसन का मॉडल था वो न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, although this model explained neutrality of an atom but couldn't able to explain the scientific experiment conducting on atom, hence it was discarded. ठीक है, तो ये उसको प्रूफ नहीं कर पाया था, इसलिए फर्दर जो आगे और डिस्कवर हुआ तो एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था ये अल्फा पार्टिकल का, जिसकी उन्होंने गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डिंग किया हुआ था। तो इन दिस फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रेज, दैट इज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा रेज जो होते हैं वो हीलियम के बराबर होते हैं, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, अपॉन अ थिन गोल्ड फॉइल, एक पतली सी थिन गोल्ड फॉइल पे इसका बम्बार्डिंग किया था। आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो, तो ये एक एटम है, एटम ऑफ गोल्ड फॉइल। ठीक है, जिसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल जो आप मेजॉरिटी अल्फा रेज जो देख रहे हो ना, ये अल्फा रेज जो उसके ऊपर बम्बार्डिंग किया हुआ है। सो देखें, रदरफोर्ड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन या अल्फा पार्टिकल की एक गन रहती है, उससे गोल्ड फॉइल पर, फॉइल मतलब जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, आपने इसमें फूड रैप किया होगा, ऐसे ही गोल्ड की फॉइल बनाकर उसके ऊपर जो अल्फा रेज की बम्बार्डिंग की थी, उसके ऊपर अल्फा रेज को प्रोजेक्ट कराया था। तो ये ऑब्जर्वेशन हुई। सो द ऑब्जर्वेशन मेड फॉलो ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वन इज most of the alpha particles passes through the gold foil undeflected। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल के अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या है, अनडिफ्लेक्टेड, सीधे निकल गए, राइट। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय फॉइल बाय ए स्मॉल एंगल। और बहुत से ऐसे हैं जो क्या है, कुछ स्मॉल एंगल से, यहाँ पे लिखा है ना फ्यूज, ये जो है कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, तकरीबन 12,000 में से आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल, एनी वन और ओनली वन अपेयर टू बी रिबाउंड। एक कोई आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल में से क्या था, जो इस गोल्ड फॉइल के सेंटर से जाके टकरा के वापस लौट गया अपने डायरेक्शन में। तो अब देख रहे हो कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक जो है वो ऐसा आया और वापस अपने उसी डायरेक्शन में वापस रिबाउंड हो गया, राइट। तो दिस इज इट्स एक्सपेरिमेंट एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशन। ये फिर उसने इन ऑब्जर्वेशन से ये चीज कंक्लूड की, देखिए दीज आर द पॉइंट्स दैट ही हैज कंक्लूड आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन। उसने माना कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे तो जो कि सीधे निकल गए, मतलब कि एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस पड़ा हुआ, देयर आर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन दिस एटम। Few of the alpha particle deflected by some small angle। इससे उसने ये समझा कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो उसको क्या है, भटका रहे हैं अपने रास्ते से। और आउट ऑफ 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो अपना रिबाउंड हुआ अपने डायरेक्शन से, तो उससे उसने ये समझा रदरफोर्ड ने कि देयर इज सम पॉजिटिवली हेवीली डोप्ड पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस मे बी। सो उसकी वजह से कुछ भी एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, शायद उसने सोचा कि सेंटर में, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से ये वापस लौट गया उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो these are the observation, right? So from this observation, Rutherford draw following conclusion. First one is atom consists of predominantly empty space, as most of the alpha particle passes through gold foil and reflected। तो वही उसने वाला कि बहुत सारा इसके पास एम्प्टी स्पेस है एटम के पास, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। एटम कंटेन्स सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्ज। एटम के अंदर सेंटर में कहीं पॉजिटिवली चार्ज प्लेस्ड है,
positively charged nucleus placed है carrying a positive charge particle because few alpha particles suffer deflection very few angle. तो कहीं उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिससे कुछ स्मॉल एंगल्स अल्फा पार्टिकल के हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वन ऑफ द 12,000 बाउंस बैक, और करीब 12,000 में से एक जो है जो वापस लौट गया, यानी कि जो डायरेक्ट उसी पॉइंट पे अगर हिट किया होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज से टकरा के वापस लौट जाता है, ठीक है। Since a minute fraction of alpha particle suffered deflection and very few bounced back, this is lead to conclusion that most of the space of an atom is empty and the space occupied by nucleus is negligible compared to this atom. तो उसने एक और बात समझी कि क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत कम डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा स्पेस जो है एटम के अंदर एम्प्टी पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है जो जहां से मतलब हैवी पॉजिटिव चार्ज है वो पोर्शन भी बहुत उस खाली स्पेस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। तो उसने ये समझा कि जो साइज है न्यूक्लियस की, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल, राइट। तो ही कैन कंक्लूड दैट द साइज ऑफ nucleus was about 10 raised to the power minus 5 times the size of atom. He conclude that the size of nucleus was about 10 raised to the power minus 5, मतलब 10 की पावर minus 5 साइज के कंपैरिजन में भी एटम की साइज से वो कम है। Next point, he has concluded that whole of the atomic mass is concentrated in the nucleus. एक और बात उसने बताई कि जो एटम का पूरा टोटल मास है वो कहाँ concentrated? It is concentrated at the nucleus, right? On the basis of his experiment, Rutherford's proposed model of an atom having following features. Rutherford ने मॉडल प्रपोज किया और उसमें ये फॉलोइंग फीचर्स रहेंगे। There is a positively placed nucleus in an atom. उसने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर एक क्या होगा, पॉजिटिवली पोर्शन होगा जिसको हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां पे होंगे, मतलब एक न्यूक्लियस होगा वहां पे हैवीली पॉजिटिवली चार्ज डोप है जिसको हमने आगे उसने नाम दिया कि दे आर नेम्ड एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Nearly all the masses resides in nucleus. सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है और वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होगा, ठीक है। और बात उसने बोली, सेकंड बात उसने बोली कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने दूसरी बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, सर्किल में आसपास न्यूक्लियस के क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, एक ऑर्बिट बनाएंगे वो उसके आसपास क्या है, रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाएंगे। Third point also he has concluded that the size of nucleus is very small compared to the size of atom. उसने बताया कि जो न्यूक्लियस की साइज होगी वो एटम की साइज के कंपैरिजन में क्या होगी, बहुत 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 ज्यादा छोटी होगी, बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। तो ये बातें जो है रदरफोर्ड ने कंक्लूड की, राइट। ये तीन बातें रदरफोर्ड ने कंक्लूड की। पहला बोला कि एटम का जो पूरा मास है उसके सेंटर में होगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और दैट मास विल बी द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट बात उसने कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कराएंगे एक ऑर्बिट में जो कि न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कराएंगे। और थर्ड पॉइंट जो उसने बोला है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियस की साइज बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, राइट। इसके बाद आती है ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, राइट। तो फ्रॉम द ड्रॉबैक वी विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो आप ये रदरफोर्ड का मॉडल जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रदरफोर्ड के मॉडल को कंप्लीट करो, उसके बाद जो है ड्रॉबैक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कल कवर करेंगे, ठीक है। बाय बाय। तो आज मैं आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।